अब पढ़ा रहा हूँ मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले मैंने सारा टेंस पढ़ा दिया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो उसी कड़ी में आज पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए 3 सेंटेंस लिखूँगा, आपको पता करना है कि ये कौन से टेंस में। अंदाज़ लगाओ, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ। देखिए, आई हैड रीच्ड, आई हैज रीच्ड, आई हैज रीच्ड स्कूल बिफोर, आई हैड रीच्ड, आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल rang. I had reached the school, नहीं सॉरी, आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। मैं घंटी बजने से पहले स्कूल पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। दूसरा सेंटेंस देखिए, द thief had fled, the thief had fled away, the thief had fled away before the police came. पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तीनों सेंटेंस देखिए, ये तीनों सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें हैड रीच्ड है पहला सेंटेंस, दूसरा कौन सा है, हैड फ्लेड अवे, हैड डाइड। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पास क्या लगा है, हैड लगा है, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा है। तो जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा देना है। अब वो जो टेबल हम लोग बनाते हैं वो बनाएंगे। अब पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। तो चलिए देखते हैं ये टेबल किस तरह से मैं बनाता हूँ। तो पर्सन में देखिए सिंगुलर और प्लूरल में, उसमें भी देखेंगे। फर्स्ट पर्सन में क्या हो जाएगा, आई हैड ईटेन, इसका क्या होगा प्लूरल, वी हैड ईटेन। सेकेंड पर्सन में क्या होगा, यू हैड ईटेन, इसका भी होगा प्लूरल में यू हैड ईटेन। थर्ड पर्सन में ही सी इट राम के साथ हैड लगेगा, हैड ईटेन। इसके साथ लगेगा द बॉयज, दे और द बॉयज हैड ईटेन। दे हैड ईटेन, द बॉयज हैड ईटेन। ओके, समझ में आ गया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा ये जानते हैं हम लोग। इसका उपयोग होता है जब कोई भी काम जो है उसके वो पास्ट में जो है पूरा हो चुका है उसके बारे में बताते हैं, यही है इसका यूज़। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो ये क्या है, इसमें दो काम हुआ, एक डॉक्टर तो आया, दूसरा रोगी मर गया। तो ये कौन से टेंस में आ गया,
एक काम हुआ जो रोगी का मरना हुआ, दूसरा काम हुआ डॉक्टर का आना। तो रोगी का मरना पहले हुआ, इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और डॉक्टर का आना बाद में संपन्न हुआ, इसलिए इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जैसे दो काम हुआ इसमें, तो इसमें पहले में जो होगा डॉक्टर जो आया था तब तक तो मर चुका था, तो पेशेंट हैड डाइड, मतलब ये काम कौन सा है, परफेक्ट हो गया। बिफोर, अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे कि डॉक्टर द डॉक्टर केम। इस तरीके से सेंटेंस होता है। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ होगा, इसमें आपको वाक्य में साइलेंट या अंडरस्टैंड टूट रहता है। जैसे एक सेंटेंस से मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ कैसे होता है। जैसे आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, तो ये कौन से टेंस में हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसको समझिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का यही होता है